Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct statement about neurohypophysis. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, चूज करना है अबाउट न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट गिवन है इट स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स जो कि सिक्रीट होते हैं बाय हाइपोथैलेमस. बी में गिवन है इट सिक्रीट्स its own hormones. C में given है it is poorly developed and functionless in humans. D में given है it stores the hormones produced बाय एडिनोहाइपोफाइसिस. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड, दी पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो लोकेटेड होते हैं बोनी कैविटी जिसे कहा जाता है सेला टर्सिका. सेला टर्सिका. एंड ये क्या होता है, ये अटैच होते हैं बाय अटैच होते हैं हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टॉक. एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं एनाटॉमिकली इनटू टू पार्ट्स इनटू टू रीजंस, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस की अगर हम पहले यहाँ पे बात करें तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं टू पोर्शंस, दैट इज पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. इंटरमीडिया. नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो जो पास्ट डिस्टालिस रीजन होता है पिट्यूटरी का वो उसे कॉमनली कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड यहाँ से जो हॉर्मोन्स जो हॉर्मोन्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, दी सम ऑफ द हॉर्मोन्स आर जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जीएच, देन प्रोलैक्टिन और पीआरएल एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहा जाता है टीएसएच एक्सेट्रा. दीज आर फ्यू हार्मोन्स जो कि सिक्रीट होते हैं बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. पार्स इंटरमीडिया जो होता है, दिस पार्स इंटरमीडिया ये सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एमएसएच. ना जो ह्यूमंस होते हैं जो इन ह्यूमंस जो पार्स इंटरमीडिया होता है ये ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है विद पार्स डिस्टालिस. एंड नाउ अब हमें जो बात करनी है अबाउट न्यूरो हाइपोफाइसिस. न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है दैट इज पार्स नर्वोसा. इसको और क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है. एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं मींस जो पार्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वो स्टोर करते हैं रिलीज करते हैं टू हार्मोन्स. स्टोर एंड रिलीज करते हैं टू हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन प्रेसिन. नाउ जो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होते हैं ये एक्चुअल में सिंथेसाइज होते हैं बाय हाइपोथैलेमस. सिंथेसाइज जो होते हैं ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज्ड होते हैं. हाइपोथैलेमस एंड रिलीज होते हैं बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंड ये जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सोनली ट्रांसपोर्ट होते हैं टू दी न्यूरोहाइपोफाइसिस. अब हम ऑप्शंस चेक करें यहाँ पे तो फर्स्ट में गिवन है ये स्टोर करते हैं रिलीज करते हैं हार्मोन्स जो कि सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. बी में गिवन है ये अपने खुद के जो ओन हार्मोन्स होते हैं देयर ओन हार्मोन्स उनको रिलीज सिक्रीट करते हैं, जो कि इनकरेक्ट है. ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स बस जो सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से. सी में गिवन है पुअरली डेवलप्ड और फंक्शनलेस होते हैं ह्यूमंस में, जो कि इनकरेक्ट है. ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, दैट इज वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन एंड
ह्यूमन एंड डेवलप्ड भी होता है, फंक्शन भी होता है इनका। डी में गिवन है ये स्टोर करते हैं हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस में, जो कि इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, दैट इज इट स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। आंसर इज ए, it release and store hormones which are secreted by hypothalamus. Hypothalamus. I hope you understood it well. Best of luck.